ये रही पुरानी जेल जहाँ पे गांधी जी बंद थे। तो ट्रैवल के टाइम पे बस यही सारी चीज़ें होती हैं यार, यही सारी मेमोरीज़ होती हैं जिनको हम इकट्ठा करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये व्लॉग कसौली का है। अभी अनप्लैंड है, मुझे नहीं पता कि ये मैं वहाँ पे कितने दिन, एक दिन या फिर 2 दिन रुकूंगा। इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुकूंगा क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे करने के लिए नहीं है। तो मेरे यहाँ से 55 या 57 किलोमीटर है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैप में तो 2 घंटे, सवा 2 घंटे बता रहा है, बट फिर भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी ऑफ बीट प्लेसेस हो तो उसको कवर करूँ। अब वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा, बट देखते हैं क्या होता है। मैं अपना टेंट वगैरह ले करके जा रहा हूँ। अगर पॉसिबल हो पाया और चीज़ें कवर नहीं हो पाई एक दिन में तो मैं वहाँ पे एक दिन स्टे करूँगा लोकल कहीं मार्केट में किसी से परमिशन ले करके। और क्योंकि हॉस्टल या होटल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे लो बजट में चलना है। कोशिश करते हैं, ऑप्शन तो ही, अगर कुछ भी नहीं होगा फिर तो हॉस्टल और होटल तो है ही है, बट कोशिश करते हैं कि इसको लो बजट में ले करके चलते हैं। तो अब देखते हैं कितना पॉसिबल होता है। कहीं नहीं होगा तो कहीं भी अपना टेंट तो है ही है, कहीं भी लगाया और अपना सो गए। बट इस बार मैं अकेले रहूँगा तो फिर देखते हैं ना कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए अब ज़्यादा बात किए बिना आगे चलते हैं, आगे मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली मेरे बालों की, बियर्ड की और हाथ देख सकते हो पूरा काला हो गया है और ये पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है, धूल मिट्टी। एक्चुअली बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं ना, तो मेरी बैंड बज चुकी है और ये बीच रास्ते में मैं रुका हूँ। थोड़ा सा व्यू मुझे अच्छा लगा तो सोचा आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ से आई थिंक 10-11 किलोमीटर और है। तो अभी हम डगसही जा रहे हैं और उसके बाद फिर मैं कसौली जाऊंगा। डगसही क्यों जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद बताता हूँ आपको। तो गाइस ये रहा ब्रिटिशर्स के टाइम का लेटर बॉक्स। ये रही पुरानी जेल जहाँ पे गांधी जी बंद थे। ये रहा म्यूज़ियम जो कि जिस वजह से मैं आपको लेकर के आया था ये म्यूज़ियम दिखाने, बट नहीं देख पाए। जितनी भी बिल्डिंग देख रहे हैं सब ब्रिटिशर्स के टाइम की है। जो जेल म्यूज़ियम है वो बंद है और ब्रिटिशर्स के टाइम का वो म्यूज़ियम है। यार यहाँ पे कोई ऐसा मिल भी नहीं रहा जिससे मैं लाइक जो हिस्ट्री है कि उसको कितना पता है या कुछ भी लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मैं उन लोगों से पूछ पाऊँ, ऐसा कोई मुझे दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ पीस है और ये कोई कीड़ों की या झिंगुर हैं उनकी आवाज़ें आ रही है। बहुत साइलेंस है यहाँ पे। मैं बैठा हुआ हूँ, एक मेडो है बहुत ही बड़ा अंदर दरकशाही में ही। थोड़ा सा आगे आते हैं, एक ग्रेवयार्ड पड़ता है, ग्रेवयार्ड से थोड़ा आगे आते हैं। तो वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सोचा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, आप लोगों से थोड़ी बातें करता हूँ और फिर चलूँगा यहाँ से। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से।
मुझे लगा ये जाखू टेम्पल यहाँ से कैसे दिख रहा है। तो देखिए हनुमान जी काफ़ी बड़ी सी मूर्ति है, तो मुझे लगा ये जाखू मंदिर है। पूरे प्लैनेट पे अगर कहीं पे आप पीस ढूंढ रहे हैं ना, तो ये उनमें से एक है। बहुत ही पीसफुल प्लेस है। और उत्तराखंड में लैंसडाउन मैंने आपको दिखाया ही है, अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे बंदे दिख ही नहीं रहे, मतलब बहुत कम बंदे दिख रहे हैं और सिर्फ नेचर साउंड आ रहा है और बस उनके म्यूज़िक्स हैं, बस वो सुनाई दे रही है। नेचर की झिंगुर की आवाज़, बर्ड्स की चर्पिंग और हवाएं चल रही हैं तो पत्तियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो लिटरली गाइस, और मैं बहुत अमेजिंग जगह बैठा हुआ हूँ। देख ये बस ऐसे ही ऐसा ही स्पॉट होगा कोई बैठ के चिल करने का। तो मैं दिखाता हूँ मेरे ठीक सामने क्या है। देख रहे हो ये चेयर और मेरे ठीक सामने ये पूरा व्यू दिख रहा है। हल्की सी धूप, छाँव और हवाएं चल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई भी पर्सन अपने आप को ढूंढ रहा है ना, लाइक कि हु एम आई और काइंड ऑफ, तो वो यहाँ पे आए, बैठे और ढूंढे अपने आप को। नेचर उसकी हेल्प करेगा। लिटरली गाइस, यहाँ मतलब बहुत पीस है यार, बहुत ज़्यादा पीस है। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ जो भी मैंने आपको मेडो दिखाया था ना, वहाँ पे किसी से परमिशन लेकर के कैंपिंग करूँ, या फिर पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर सोच रहा हूँ कसौली निकलूँ। क्या टाइम हो रहा है? 2:41 हो रहा है। तो अभी कसौली निकलूँ या फिर यहीं पे स्टे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो स्कूटी अपनी ऊपर ही खड़ी कर दिया है और यहाँ पे एक सिमेट्री है। पता नहीं यार, यूरोप वहाँ पे तो एक बोर्ड मैंने आपको दिखाया था ना, ओल्ड यूरोपियन सिमेट्री और न्यू यूरोपियन सिमेट्री, तो उसमें से ही कोई सिमेट्री है या फिर क्या है पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। आगे चल के देखता हूँ, कोई मिलता है तो पूछता हूँ उससे। बाकी आप देखिए रास्ता ये रहा, जंगल में से होते हुए जा रहे हैं। यह है ऐसा रास्ता, ऐसे ही पूरा नीचे तक है। वो दिख रही होगी, ये देखिए ग्रेवयार्ड वगैरह दिख रहा होगा। ये हाँ। तो बस अभी देखते हैं, बट व्यू ओवरऑल ना बहुत अच्छा लग रहा है। जंगलों के बीच में से होते हुए हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ, और ऑसम एक्सपीरियंस है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग को यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। आप यहाँ पे आओ, आप एक्सप्लोर करो। और म्यूज़ियम तो छूट ही गया, आज बंद है कोविड की वजह से, क्योंकि वो म्यूज़ियम आर्मी वालों के अंडर में आता है, तो इस वजह से बंद किया हुआ है। अब देखते हैं, होपफुली आप लोग जब आओ, कोई मेरी वीडियो देखने के बाद आ रहा हो तो होपफुली ऑल द बेस्ट, उस टाइम पे म्यूज़ियम खुला हो तो ज़्यादा अच्छा है। बस ये रहा, ये बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री के ठीक नीचे ही है। देखते हैं यहाँ से, या थोड़ा आगे से चलते हैं, वो थोड़ा सा छोटा है। लाइक जो बाउंड्री है ना वो थोड़ी नीचे है, तो वहाँ से देखते हैं क्या है। एक बंदे से पूछा तो वो कह रहा है यहाँ पे परी की मूर्ति बनी हुई है, तो मुझे लगा देखते हैं एंजल की बात कर रहा है या कौन है, किसकी मूर्ति है।
जगह जगह घास है, घास है, और ऐसा कुछ आपको दिख ही नहीं रहा होगा। मतलब मुझे तो दिख रहा है कहीं कहीं पे सिमेट्री, बट शायद ही आप लोगों को दिख रहा हो। लिटरली गाइस, यहाँ पे आप लोग को खुद आकर के देखना पड़ेगा। घास वगैरह या इन सब चीज़ों की वजह से ना मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। मुझे दिख रहा है बट मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बहुत शांति है। थोड़ा आगे तक चल के देखता हूँ क्या है आगे। अंकल की एक आवाज़ आ रही है, मे बी कोई विलेज हो सकता है। हाँ, तो ये रास्ता हुआ। ये रास्ता लेते हुए वो सीधे पीछे उधर देख रहे हो आप रास्ता, वो रास्ता शायद घूमते घूमते ऊपर आई थिंक कैंटोनमेंट एरिया है, तो वहाँ तक जाएगा ये रास्ता। तो आगे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आया है, यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा एयरटेल का सिम है, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। और जियो वगैरह या बाकी का तो मुझे पता नहीं। कोई लोकल यहाँ का मिलता है तो उससे मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क है अच्छा काम करता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आकर के आप कोई जगह ढूंढना चाहो ना तो आप परेशान हो जाओगे। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में मैं देख रहा था, क्योंकि ये अनप्लैंड है तो इस वजह से मुझे हिस्ट्री देखनी पड़ रही थी कि क्या है क्या नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से मैं देख भी नहीं पाया, ढूंढ भी नहीं पाया, बिकॉज ऑफ नेट नहीं चल रहा है। दिखा देता हूँ, ये देखो आप, ये सारे सिमेट्री। उधर तक है, पीछे तक, उधर भी दिख रहा होगा आपको। तो मैं ये कह रहा था कि पता नहीं यहाँ पे ऐसा ख़ास क्या है कि लोग एक सिमेट्री देखने के लिए आ रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक मिनट देखते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो आप। हिंदी में है, इंग्लिश में। देख लो आप, इसका मेन गेट ऐसा है सिमेट्री का, इसके अंदर तो नहीं जा सकते, लॉक है। और बस अंदर यही है, बस शांत है। अगर मैं लाइक यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है आपको दिखाने के लिए। सिमेट्री, अब सिमेट्री देख के क्या ही स्पेशल होगा। बस जो लोग जिनकी डेथ हुई है, बस उनके लिए ब्लेस कर सकते हैं कि वो, उनकी जो सोल है होपफुली शांत हो। अब तक तो कहीं पे उनका जन्म हो ही गया होगा, बट ठीक है, चलते हैं। अब आगे चलता हूँ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जब आप चर्च की तरफ आओगे तो चर्च से थोड़ा सा आगे आप और आओगे तो आपको पीछे वो सनसेट पॉइंट का बोर्ड दिख रहा है। आई थिंक ऐसे फ्लैश लाइक धूप पड़ रही है तो उसकी वजह से नहीं दिख रहा होगा। ये सनसेट पॉइंट का बोर्ड लगा हुआ है और ये है जहाँ पे आप सनसेट पॉइंट का मज़ा ले सकते हो। तो यहाँ पे बैठ कर के आप सनसेट पॉइंट का मज़ा ले सकते हो। मैं तो नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ से कसौली जाना है, 4 बज गए, तो वहाँ से सनसेट पॉइंट को कवर करने की कोशिश करता है। बट आप देख लो, व्यू कुछ ऐसा है। वो रहा ठीक पीछे मेरे सन है, दिख रहा होगा आपको।
तो अभी मैं आ गया हूँ कैथोलिक चर्च में, और चर्च आप देखोगे ना तो बिल्कुल आपको मूवी का जैसा सीन होता था ना वो सब याद आएगा। इतनी लंबी लंबी चेयर्स लगी हुई हैं, और अंदर का आर्किटेक्चर वही है, ब्रिटिशर्स के टाइम का आर्किटेक्चर है। तो काफ़ी अमेजिंग है, और चर्च है तो पीसफुल तो होता ही है। और संडे को यहाँ पे लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, प्रेयर वगैरह होती है। मैं दिखाता हूँ आपको चर्च। ये है प्रेयर वाला एरिया, प्लस ये रही सारी चेयर्स जहाँ पे लोग बैठते हैं। और वही वुडन आर्किटेक्चर। अंधेरा है तो दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा है तो उतना ऊपर का आर्किटेक्चर दिख नहीं रहा होगा। बाहर से मैं लेता हूँ, लाइक थोड़ा सा बाहर की तरफ रोशनी है तो ठीक है यार, बढ़िया है। धूल मिट्टी पूरी जम गई है, और यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं पूछ नहीं सकता कि ये कौन सी लकड़ी है, किस लकड़ी का बना हुआ है, या फिर यहाँ पे लोगों को उतना पता भी नहीं है। बाकी जो यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह आप देखोगे, जैसे ये दरवाजे वगैरह भी हैं तो उसी टाइम के हैं, और जहाँ तक मुझको लगता है ये भी टीक वुड ही होगा। वाइस रीगल वाले व्लॉग में आपने देखा ही होगा टीक वुड, ये भी ऐसा ही होगा। अब बर्मा का ये है या फिर कहाँ का टीक वुड है वो तो पता नहीं। ये कुछ सामान पड़े हुए हैं, पता नहीं कैसा सामान है। ये देखो, ये लकड़ी का बना हुआ है। तो जब आप मेन एंट्रेंस से आओगे तो आपको एक पाइन प्राइमरी स्कूल मिलेगा। तो पाइन प्राइमरी स्कूल वाला ही रास्ता आप जैसे ही ऊपर लोगे तो आपको ये वाली बिल्डिंग दिखेगी। ये इसका बाहर से कुछ ऐसा आर्किटेक्चर है, और ठीक ऐसा पीछे से ही है। तो ये है, और जब आप यहाँ पे आओगे तो हो सकता है कि ये बंद हो, तो आप आगे जाना, और उधर आप देख रहे होगे, उधर फ्रंट साइड से आप जाना, और वहाँ पे दीदी होंगी, उनसे आप चाबी ले लेना, और चाबी लेकर के खोल करके अंदर आप देख सकते हो। बैठना हो या टाइम स्पेंड करना हो, जो भी हो आप कर सकते हो। और यहाँ की जो दीदी थी वो इतनी स्वीट थी, तो वो बहुत ही स्वीट थी। मुझसे पूछती हैं कि लॉक कर दिया, तो मैंने बोला हाँ कर दिया। तो उन्होंने बोला कि कुछ चाय पानी आप पियोगे, तो अब टाइम नहीं है, कसौली जाना है। तो बट बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा ऑफ़र किया। तो ट्रैवल के टाइम पे बस यही सारी चीज़ें होती हैं यार, यही सारी मेमोरीज़ होती हैं जिनको हम इकट्ठा करते हैं, और कुछ नहीं है। और तो सारी चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अब यहाँ से चलता हूँ मैं कसौली। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए व्लॉग में, एक नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।